पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर वैक्यूम से यह कहा, डरो मत, बल्कि चलते चलते और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ रखकर तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे हैं। सिक्किम लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहाँ डरे हुए हैं। जिस समय गल्लियो अखया का प्रांताप्ति था, सब यहूदी मिलकर विकार को कैचाए और उसे कोर्ट ले गए। उन्होंने ये कहा, ये व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। विक्रम अपनी सफाई में बोलने वाला था कि गल्लियों ने ही यहूदियों से कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता है तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता हूँ, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नाम और अन्य संहिता संबंधी बातें रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उन्होंने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सभी एजेंसियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थनेस को पकड़कर कोर्ट के सामने ग्राहियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। साक्षी कुछ समय तक कुरिन्थ में रहे और इसके बाद वे भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला और अक्विला के साथ नाव से सीरिया चले गए। वो किसी व्रत के कारण केखे में सिर मुंडाया। सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, लेकिन संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, घड़ी शोक बन जाएगा। निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है। बालक को जन्म देने के बाद वह अपना वेदना भूल जाता है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह से तुम लोग अभी भी दुखी हो। मैं देखता हूँ और तुम्हें आनंद मनाऊंगा। तुमसे अच्छा नहीं हो पाया। उस दिन तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगेगे वह मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ इस बात का उदाहरण है कि जैसा प्रभु ने कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, उसी तरह प्रभु संत सनत के साथ भी रहे। संत प्रामाणिक प्रभु के सुसमाचार के लिए बहुत परेशानी उठा रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहे थे, आक्रमण का शिकार हो रहे थे, शत्रु के क्रोध का चेहरा भी कर रहे थे। इसके बारे में हम 2 कुरिन्थियों 11 तक विस्तार से पढ़ सकते हैं। वे सारी परेशानियां अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं उठा रहे थे, बल्कि प्रभु की खातिर। कभी कभी हमारे जीवन में भी दुख और विपत्तियां आती हैं। हम जीवन में निराश होते हैं। रास्ते तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है, और फिर हमें याद आता है कि प्रभु ने तो कहा है कि याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उस कष्ट और विपत्ति में हमें प्रभु के साथ का अनुभव नहीं होता। तब हम सवाल करते हैं, क्या वास्तव में प्रभु मेरे साथ है? लेकिन हम ये सवाल कभी नहीं करते कि क्या सच में मैं प्रभु के साथ हूँ? क्या मैं प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ? मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? अगर हम प्रभु का कार्य करते हुए कष्ट और विपत्तियों का सामना करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आमीन।